हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 13। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में शामिल किया गया ऊर्जा प्रवाह किस सशस्त्र बल का जहाज है? आपके पास ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑप्शन बी है भारतीय सेना इंडियन आर्मी, ऑप्शन सी है भारतीय नौसेना, ऑप्शन डी है भारतीय वायुसेना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक। ऊर्जा प्रवाह किस सशस्त्र बल का जहाज है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक का। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया आउट अभियान किस देश से जुड़ा था? आपके पास ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मालदीव। इंडिया आउट अभियान किस देश से जुड़ा था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मालदीव। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है यूएसए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में जिस रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हुआ वह किस क्षेत्र का सम्मेलन है? आपके पास ऑप्शन है विदेश नीति, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विदेश नीति। हाल ही में जिस रायसीना डायलॉग का उद्घाटन हुआ वह किस क्षेत्र का सम्मेलन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आयोजित करती है? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन सी संस्था अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आयोजित करती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है एक और पॉइंट, जो अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण होता है, ये सर्वे हर एक 5 साल पे होता है, हर एक 5 साल पे। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखे गए अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास ऑप्शन है जल निकायों का कायाकल्प, ऑप्शन बी है बारिश के पानी का संग्रहण, ऑप्शन सी है सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जल निकायों का कायाकल्प। अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जल निकायों का कायाकल्प। अब तो डिटेल में देख लेते हैं। भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर पर एक नया मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। नेक्स्ट आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। अच्छा, इसका मैस्कॉट क्या था? बीरा, एलिफेंट है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन स्थल कौन सा था? बेंगलुरु। मैस्कॉट क्या था? बीरा। और किस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जीता? तो जैन यूनिवर्सिटी ने। और जैन यूनिवर्सिटी के बाद एलपीयू ने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। कितना? 17। नेक्स्ट आते हैं, त्रिपक्षीय विकास निगम ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश की एक नई
कूटनीतिक पहल है? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारे देश भारत का। त्रिपक्षीय विकास निगम ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश की एक नई कूटनीतिक पहल है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। चाइना को टक्कर देने के लिए है। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे कुरिल द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? आपके पास ऑप्शन है चीन और भारत, ऑप्शन बी है जापान और रूस, ऑप्शन सी है जापान और चीन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान और रूस। खबरों में रहे कुरिल आइलैंड पर किन देशों का दावा है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जापान और रूस का। नेक्स्ट आते हैं, 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का रैंक क्या है? आपके पास ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है पहला, ऑप्शन डी है चौथा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तीसरा। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिपरी डेटा में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तीसरा। पहले पे है यूएसए और दूसरे पे है चाइना। नेक्स्ट आते हैं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अच्छा, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो अपेडा के द्वारा। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछता है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। और किसके साथ? इन एसोसिएशन विद द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने अभिनव कृषि इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है नाबार्ड, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है ICAR। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। किस संस्था ने अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। नेक्स्ट आते हैं, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 22 जुलाई को, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, ऑप्शन सी है 12 जुलाई, ऑप्शन डी है 28 जुलाई। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई। भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस नेशनल फ्लैग डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई को। नेक्स्ट आते हैं, इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का स्थान कौन सा था? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का स्थान कौन सा था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? आपके पास ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, ऑप्शन बी है स्कूल के छात्र, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वरिष्ठ नागरिक। अच्छा, इस योजना को लॉन्च कब किया गया था? तो 2017 में, और 2022 में इसने अपने 5 साल पूरे किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में नैसकॉम द्वारा स्थापित डीजी वाणी कॉल सेंटर के लिए किस टेक कंपनी ने फंड दिया है? आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन बी है ट्विटर, ऑप्शन सी है गूगल, ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। हाल ही में नैसकॉम द्वारा स्थापित डीजी वाणी कॉल सेंटर के लिए किस टेक कंपनी ने फंड दिया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने। अच्छा, डीजी वाणी कॉल सेंटर का मोटो क्या है? तो नैसकॉम फाउंडेशन ने
महिला किसानों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए डीजी वाणी कॉल सेंटर की स्थापना की है। सिंपली आपको याद रखना है, जो डीजी वाणी कॉल सेंटर है इसका मोटो उद्देश्य क्या है, तो महिला किसानों को उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करना। नेक्स्ट आते हैं, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? आपके पास ऑप्शन है सिल्वर, ऑप्शन बी है गोल्ड, ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। नेक्स्ट आते हैं, सोराराई पोट्रू जिसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया, किस भाषा से है? आपके पास ऑप्शन है मलयालम, ऑप्शन बी है तमिल, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है कन्नड़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिल में। सोराराई पोट्रू जिसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म घोषित किया गया, किस भाषा से है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिल। और इसके अलावा अजय देवगन को तानाजी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अच्छा, हीरो कौन थे इनमें? सोराराई पोट्रू में, तो उनका नाम है सूर्या। नेक्स्ट आते हैं, बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया था, किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया था, किस राज्य में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछता कि देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन है, तो गोवा है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? गोवा है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछता यूटी, तो कौन है? दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 इंडियाज बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की? आपके पास ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है बिजली मंत्रालय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट आते हैं, आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है आधार फेस RD, ऑप्शन बी है DG आधार, ऑप्शन सी है UIDAI फेस टाइम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आधार फेस RD। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए नए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा आधार फेस RD। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है वैसे, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने वेंटियन नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन ने। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? लॉन्ग मार्च 5B Y3 कैरियर रॉकेट से। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जाम में कि जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है किस देश का है? तो चीन का है। वैसे ही आपको बताना है SpaceX कौन सा रॉकेट यूज करती है? तो फाल्कन, अभी करंटली यूज करिए फाल्कन 9, और हमारे देश में PSLV। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने सभी महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है बिहार,
ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है झारखंड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य ने सभी महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में किस जानवर की विशेषता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन टाइगर, ऑप्शन बी है लायन, ऑप्शन सी है एलिफेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लायन। और जो 36वां नेशनल गेम हुआ था राष्ट्रीय खेल 2022, इसका मैस्कॉट क्या था? सवाज द एशियाटिक लायन। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? अच्छा एक पॉइंट और, जो 36 नेशनल गेम हुआ है 2022 में गुजरात में, तो पहले पोजीशन पे कौन था? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले एग्जाम में पूछ सकता है। पहले पोजीशन पे एसएससीबी, इसने टोटल 61 गोल्ड जीते थे। फिर सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र 39 गोल्ड, थर्ड पे हरियाणा 38 गोल्ड, कर्नाटका फोर्थ पे है 27 गोल्ड, तमिलनाडु है 25 गोल्ड फिफ्थ नंबर पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है? सबसे पहले 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? तो 2022 में, तो गुजरात में। इसमें किस जानवर की विशेषता है? तो लायन। और इसका मैस्कॉट क्या था? शहबाज। पहले स्थान पे कौन था? तो एसएससीबी, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इंद्रमित गिल, ऑप्शन बी है उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है रघुराम राजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंद्रमित गिल। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंद्रमित गिल को। नेक्स्ट आते हैं, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, जिन्हें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव, जिन्हें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और इसके अलावा 4 और नए रामसर साइट बने हैं। तो जो नए रामसर साइट बनते हैं ना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जो नए रामसर साइट 4 बने हैं, पहला है चित्रानगुंडी पक्षी अभयारण्य, दूसरा है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तीसरा है वडूर पक्षी अभयारण्य, और चौथा है कांजीरन कुल्लम पक्षी अभयारण्य। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी करंट में भारत में टोटल रामसर साइट कितना है? तो 75 है। सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। पहले यूपी के पास था, लेकिन अभी करंट में तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। नेक्स्ट आते हैं, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल ही में किस नेता को प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को। नेक्स्ट आते हैं, भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2030, ऑप्शन डी है 2027। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2025। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2025 में। नेक्स्ट आते हैं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 29 जुलाई, ऑप्शन बी है 30 जुलाई, ऑप्शन सी है 27 जुलाई, ऑप्शन डी है 28 जुलाई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है?
तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैरी कॉम, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी है साइना नेहवाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु को। और इसके अलावा पीवी सिंधु ने गोल्ड कोस्ट में 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में भी ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा दूरसंचार प्रदाता हाल ही में परियोजना को क्रियान्वित करता है जिसका उद्देश्य सभी वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टेलीकॉम प्रोवाइडर है, दूरसंचार प्रदाता है जो सभी वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है BSNL, ऑप्शन बी है VI, ऑप्शन सी है रिलायंस जियो, ऑप्शन डी है भारती एयरटेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा BSNL। नेक्स्ट आते हैं, भारत में कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5 साल। भारत में कृषि गणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर क्या होगा? मैं अब ऑप्शन ही पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मालदीव के साथ। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट आते हैं, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया? सही आंसर क्या होगा? कोचिन शिपयार्ड ने। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत बनाया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड ने। नेक्स्ट आते हैं, तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने ग्लोबल टाइगर डे समारोह की मेजबानी की किस भारतीय राज्य में स्थित है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। तडोबा टाइगर रिजर्व जिसने ग्लोबल टाइगर डे समारोह की मेजबानी की किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आते हैं, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान कौन सा है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने भारत में पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की? सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने भारत में पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा तमिलनाडु ने। और एक कौन से नंबर का था? तो 44th। अब यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो फिडे शतरंज ओलंपियाड हुआ है कौन से नंबर का? 44th। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ? चेन्नई में। इसका मैस्कॉट क्या था? तो थाम्बी। मैस्कॉट क्या था? थाम्बी। और इस इवेंट को जीता किसने था? तो ओपन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता, सिल्वर जीता था आर्मेनिया ने, और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और वुमेन कैटेगरी में यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता, जॉर्जिया ने सिल्वर मेडल और इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको याद क्या रखना है, कांस्य पदक दोनों में किसने जीता है? दोनों इवेंट में इंडिया ने। और गोल्ड जीता है उज्बेकिस्तान ने ओपन कैटेगरी में, वुमेन कैटेगरी में यूक्रेन ने। और सिल्वर मेडल ओपन कैटेगरी में किसने जीता है? आर्मेनिया ने। और वुमेन कैटेगरी में जॉर्जिया ने। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
सबसे पहले फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी किसने की? किस राज्य ने? भारत में पहली बार तमिलनाडु ने। कौन से नंबर का था? 44th। इसका मैस्कॉट क्या था? शुभंकर थाम्बे। और ओपन इवेंट में गोल्ड किसने जीता? उज्बेकिस्तान ने। सिल्वर किसने जीता? आर्मेनिया ने। ब्रोंज इंडिया ने। और वुमेन कैटेगरी में गोल्ड किसने जीता? यूक्रेन ने। सिल्वर मेडल जॉर्जिया ने। और इंडिया ने ब्रोंज मेडल। नेक्स्ट आते हैं वित्त वर्ष 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 13.49 MT, मिलियन टन। यहाँ पे MT का मतलब क्या हुआ? मिलियन टन। या आपको एग्जाम में मिल सकता है ऑप्शन के रूप में 13.5 भी। एग्जैक्ट कितना है? 13.49 मिलियन टन। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 13.49 MT। नेक्स्ट आते हैं भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इजराइल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिका से। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए से। अच्छा, इस हेलीकॉप्टर को कौन सी कंपनी बनाती है? तो लॉकहीड मार्टिन। नेक्स्ट आते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी है MSME मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मारक कार्यक्रम एंटरप्राइज इंडिया लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा MSME मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं डिजिटल इंडिया RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर बनाना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2025 तक, 2023 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? दिसंबर 2023 तक। डिजिटल इंडिया RISC 5 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर बनाना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टारगेट है दिसंबर 2023 तक का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिक, ऑप्शन बी है सड़क विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स, ऑप्शन सी है किशोर लड़के और लड़कियां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सड़क विक्रेताओं। PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सड़क विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं खबरों में रही क्वार जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। क्वार जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में खबरों में रही स्पेशल 301 रिपोर्ट किस देश द्वारा जारी की गई? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी अमेरिका के द्वारा, USA। स्पेशल 301 रिपोर्ट किस देश द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन है इंडिको। लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडिको। नेक्स्ट आते हैं कौन सी संस्था
तिमाही रोजगार सर्वेक्षण जारी करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी NSCOM, ऑप्शन डी RBI। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण कौन सी संस्था जारी करती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट आते हैं, ICC महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया ने। ICC महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसे था? तो इंग्लैंड को। नेक्स्ट आते हैं, भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर यहाँ पे होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। टेम्पल 360 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, समाचारों में देखा गया बुचा एक शहर है किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन में। बुचा शहर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूक्रेन में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।